हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दर्जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार और एग्जाम का इसका जो चैप्टर है। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास है। क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री देखने वाले हैं। इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीएसओ, सीजीएल इत्यादि में बिहार के सारे एग्जाम, शिक्षक भर्ती परीक्षा सभी इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, विजय दर्जी के जिस चैनल को। देखिए, नेक्स्ट है, सॉरी, एक मोटिवेशन कोट उससे पहले है, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, हिम्मत भी टूटे पर किस्मत ना रूठे, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलो शुरू करते हैं। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास है। ये देखिए, बीएसएससी अमीन में पूछा गया 2005 के प्रश्न है ये। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे थे? देखिए, आर्य समाजी थे या किसकी जड़ तक पहुंचे थे? तो हरिजन की जड़ तक पहुंचे। कहां तक? हरिजन की जड़ तक पहुंचे थे। देखिए, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्नलिखित जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन क्या था? ब्राह्मणों के हित के लिए कौन था? सत्यशोधक समाज। कौन था? सत्यशोधक समाज। नहीं, ठीक है। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित क्यों कर दिया था? यह एकाएक हिंसक हो गया था। देखिए, गांधी जब जब प्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, और जब यह हिंसक कब होता था? 5 फरवरी 1922 में जो चौरी चौरी हत्याकांड हुआ था ना, उसी में हिंसक हो गया था। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट देखिए, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी थे। भारत के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे, यह पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाली था। नहीं, देखिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड बैगर किसने कहा था? यह विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल से ही यह बहुत प्रभावित थे। कौन? गांधी जी। नहीं, देखिए, और जो अनशन का जो नियम लाए थे, आमरण अनशन हो गया तो भूख हड़ताल हो गया, यह विंस्टन चर्चिल से ही सीखे थे। नेक्स्ट है, भारत को किला के नाम से परिचित कौन है? ये देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है भारत के जो है सरोजिनी नायडू जी को। किन है? सरोजिनी नायडू जी को। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो मेरठ से लड़ा गया था। भारत 1857 में मेरठ से। भारत के साथ व्यापार करने वाले यूरोपीय थे। कौन? तो पुर्तगाली थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पॉमस्टन था। देखिए, 1857 के समय में जब विद्रोह था उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? पॉमस्टन था। और भारत का कौन था? कैनिंग था। नेहरू राष्ट्रभक्त है। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ था। यह कथन किनका है? नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन मौलाना आजाद का था। किनका? मौलाना आजाद। महात्मा गांधी के राम राज्य का युगल सिद्धांत कौन थे? महात्मा गांधी के राम राज्य युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य एवं अहिंसा। कौन था? सत्य एवं अहिंसा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। कौन? सी राजगोपालचारी, जबकि मोतीलाल नेहरू, अयंगर, विठल भाई पटेल, ये सब क्या थे? स्वराज दल से संबंधित थे। निश्चय। बहिष्कृत भारत के पत्रिका के लेखक कौन थे? तो वी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका के संबंध कौन रखते थे? वी आर अम्बेडकर। निश्चय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब किया था? किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। कौन के थे? चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। विदेश में सर्वप्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने। कौन? राजा महेंद्र लाल सिंह ने विदेशों में स्थापना किए थे। निश्चय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1929 में था। इसके अध्यक्ष कौन के थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इन्हीं में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। निश्चय। कांग्रेस के किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते? कौन लेते? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में था। लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लेते? तो वी आर अम्बेडकर जो थे, यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उग्रपंथी नहीं थे? यह गोपाल कृष्ण गोखले जो है, यह उग्रपंथी नहीं थे, जबकि उधम सिंह, मदन लाल धिंगरा एवं बाल गंगाधर तिलक, ये सब क्या थे? उग्रपंथी या गर्म दल के नेता। देखिए, मदन लाल धिंगरा जी का एक लोकोक्ति है, इसे ध्यान रखिएगा आप, कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। प्रश्न पूछेगा कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, या किसने कहे थे? तो क्या होगा? मदन लाल धिंगरा जी ने कहे थे कि देश की पूजा ही क्या है? राम की पूजा है। और यह सब गर्म दल के नेता थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब रखा था?
मुस्लिम लीग भारत विभाजन की मांग कब रखा था? तो वर्ष 1940 में रखा था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए, कैप्टन मोहन सिंह के थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना था एक कैप्टन मोहन सिंह के थे। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह कौन किससे संबंधित थे? वीर कुंवर जी से जो थे 1857 के जो प्रमुख नायक थे वह कहाँ संबंधित थे? तो बिहार संबंधित थे। कहाँ से? बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। चित्तौड़ के जो महाराणा कुंभा थे तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। कब? 1857 के समय। निम्नलिखित में से फोबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ये होगा एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन था? कौन थे? एनी बेसेंट थे। ध्यान रखिएगा, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक जो थे एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट है, कामागाटामारू क्या है? देखिए, कामागाटामारू जो है ना यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था कामागाटामारू। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले क्रांतिकारियों के आधार का स्थल क्या था? यह होगा उत्तरी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था? जो होगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो हटाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव के रूप में किसने बनाया? 1931 में जब गोल मिसल हो रहा था तो कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो है ना यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाए थे। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। किस कांग्रेस के सत्र में कमेटी को सभी ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया था? तो लखनऊ सत्र में। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात बोस ने किस दल की स्थापना किया था? वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा दल का स्थापना किए थे? तो किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक प्रदेश 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। कौन सा? तो पंजाब का। देखिए, पंजाब का जो है ना यह वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था, बल्कि जबकि मद्रास, बिहार एवं उड़ीसा का किया गया था। देखिए, वंदे मातरम जो गीत है इसका विद्रोह का चित्रण क्या था? वंदे मातरम जो गीत है ना तो यह इसमें विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो क्या होगा? सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपति कहा था? तो होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कुका आंदोलन का संबंध कहाँ से? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से कुका आंदोलन। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का लेखक, हरिजन नामक बंधु जो पत्रिका है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो हरिजन। पहले क्या था? हरिजन बंधु था, इसका नाम बदलकर हरिजन कर दिया गया था। महात्मा गांधी की चंपारण सफल रहा कब? महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह था यह वर्ष 1917 में किया था। कब? वर्ष 1917 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति किसने घोषित किया था? तो वर्ष कब घोषित किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो है किस वर्ष घोषित हुआ था? तो वर्ष 1948 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में गाया गया था। कब? वर्ष 1911 में गाया था। और राष्ट्रगान कब गया था? सॉरी, राष्ट्रगान जो है 1911 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा लिया गया है? यह होगा सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ जो लिया गया है यह सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। 1929 में किसके अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये देखिए, बीएसएस सचिवालय सहायक वर्ष 2011 में पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक की व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? यह होगा स्वामी विवेकानंद पे है। किनके अनुभव पे है? स्वामी विवेकानंद के अनुभव पे लिया गया है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक, ये भी देखिए बीएसएस में पूछा गया है, सचिवालय सहायक का प्रश्न है। कोलंबो से अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला जिसमें ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? यह होगा तात्या टोपे को। तात्या टोपे को
1897 क्रांति में उसे एक मित्र द्वारा धोखा दिया गया था, जिसके कारण वो पकड़ा गए थे और उनकी हत्या कर दिया गया था। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण जी किए थे संपूर्ण क्रांति का आह्वान। राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे, यह संस्थापक किसके थे? तो ब्रह्म समाज के थे। यह स्थापना कब किए थे? 1828 ईस्वी में के थे। ब्रह्म समाज का स्थापना कब था? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया था? क्योंकि झांसी की रानी। कौन? और जो अंग्रेज था ना, हीरोज था, इनके साथ जो अंग्रेज लड़ा था वो हीरोज था। उन्होंने कहा था कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में यह एक अकेली मर्द थी। कौन? झांसी की रानी थी। हीरोज बोला था कि झांसी की रानी ये मात्र एक पूरे स्वतंत्रता संग्राम में अकेले मर्द थी। नेक्स्ट है गांधी जी निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? यह होगा यंग इंडियन का। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडियन का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब बनर्जी थे। कौन थे? बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। महामना किसके नाम से जाना जाता है? यह होगा मदन मोहन मालवीय के नाम से। महामना जो है मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाता है। कौन? महामना मदन मोहन मालवीय। 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तब मोतीलाल नेहरू जी थे। 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था? तो रहमत अली ने दिया था। कौन दिया था? रहमत अली। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? वर्ष 1975 में लगाया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1975 में लगाया था। देखिए जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहते थे? यह होगा झारखंड में। मुंडा जो है यह झारखंड की जनजाति है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? तब बेलगांव अधिवेशन। कब? बेलगांव अधिवेशन 1924 में किए थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः प्रस्तुत की है। कौन? रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ने देखिए भारत की प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। कौन? जे ए हिंकी द्वारा। कौन? जे ए हिंकी द्वारा। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे तो क्या? पुर्तगाल थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे यह पुर्तगाल थे। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कब खोला गया था? कहाँ? यह कोलकाता में। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। कहाँ? कोलकाता में। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? ये बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए क्या होगा? पहला होगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद गांधी जी के भारत वापसी होता है कब? वर्ष 1915 में आए थे 9 जनवरी को। उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था। आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? देखिए कौन सा आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? यह होगा 1905 के बंगाल विभाजन के नारा समय। कब? वंदे मातरम जो है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय यह नारा को अपनाया गया था। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के समय वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। कौन? क्या था? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में किसी क्षेत्र के एक छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना। देखिए उसका मकसद क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन का यह इसे निर्देश दिया गया था कि वहां पर जाइए और भारत के जो उपमहाद्वीप है ना, इसे किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना। मतलब फूट डालो राज करो जो नीति है यह अंग्रेज द्वारा लाया गया था और यह माउंटबेटन के रूप में सौंपा गया था कि आपको वही काम रहेगा कि जाइए वहाँ के राज्यों को विभाजित कीजिए और उस पर राज्य कीजिए। तब फूट डालो राज करो जो नीति है यह माउंटबेटन को इसका कार्य के लिए दिया गया था इन्हें। निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया गया था? किनके द्वारा? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? तो होगा मैडम भिकाजी का माँ। कौन? मैडम भिकाजी का माँ। भारत के संविधान के विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो एम एन रॉय के द्वारा। कौन? एम एन रॉय के द्वारा। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? तो वर्ष 1929 बने थे। इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग। नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कैप्टन बनी थी। कहाँ की? मुख्यमंत्री की। एवं जो पहला गवर्नर जो है भारत की महिला, यह भी सरोजिनी नायडू बनी थी। वह भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? क्या होगा? खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हुई है? यह लक्ष्मीबाई।
झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस के किस वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था? तो वर्ष 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। गोवा को पुर्तगाली कब आजाद क्या करेगा? गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया? क्या इनमें से कोई नहीं? वर्ष 1975 में किया गया था। कब? 1975 में क्या किया गया था? 1975 में। और 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है गोवा का। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुआ था? कहाँ हुआ था? यह हुआ था रंगून में। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुम थे। और पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। और ए.ओ. हुम उसका क्या थे? स्थापना के थे। ए.ओ. हुम जो थे ना, एक IAS अधिकारी थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो होगा सी राजगोपालचारी। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे या सी राजगोपालचारी थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विधान कब हुआ था? तो वर्ष 1969 में। ध्यान रखिएगा। देखिए, कांग्रेस का विधान कब कब हो चुका है? कांग्रेस का विधान हुआ या 1907 में हुआ है और 1916 में, दोनों मिल गया। और फिर क्या कह रहा है कि कांग्रेस का पहली बार विभाजन स्वतंत्रता के बाद ये कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, 1969 में हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। उनके 100 साल बाद जाके कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निश्चय। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। देखिए, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे या सी राजगोपालचारी थे। अगला है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। कौन? राजकुमारी अमृत कौर जो थे यह भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान किया था? बक्सर के युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान किया था। किसमें? बक्सर। और कब हुआ था बक्सर युद्ध? 1764 में हुआ था। भारत में रेलवे का प्रारंभ का श्रेय किसे आता है? देखिए, भारत में रेलवे का श्रेय 18 अप्रैल सन 1853, सॉरी 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल 1853 में आता है लॉर्ड डलहौजी को। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? यह होगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। देश रत्न की उपाधि किन्हें दिया गया था? क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें ही देश रत्न की उपाधि दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तब तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया थे। और देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी को था। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। और यह प्रश्न बिहार पुलिस एवं RPF इत्यादि में कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस मनाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस मनाता है। कब? 23 जनवरी को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1942 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, आदि होगा भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, इसी में क्या हुआ था? ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया था, जिसके द्वारा जो भारत के प्रसिद्ध नेता थे सबको जेल में डाला गया था। और उसमें महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। और जो बिहार के है ना, जयप्रकाश नारायण जी, इन्हें जो हजारीबाग जेल है यहाँ बंद किया गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कब? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और 5 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन सी ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहे थे? तो ए.ओ. हुम। देखिए, 1885 में कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था ए.ओ. हुम के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बनर्जी जी थे। कौन? बनर्जी जी। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, पे हस्ताक्षर कब हुआ था? देखिए, भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, इस पे हस्ताक्षर वर्ष 1954 में हुआ था। कब? 1954 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूर्ण स्वराज का संकल्प किनके द्वारा किया गया था? 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू के थे। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब हुआ था? तो वर्ष 1932 में पुनः पैक्ट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में किया था। कब? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। इसके डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? अध्यक्षता किए थे इसका। और स्थापना कौन किया था? ए.ओ. हुम के द्वारा किया था। वह एक पारसी थे। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रण करता है। तो नील दर्पण की रचनाकार कौन है? ये होगा दीनबंधु मित्र।
नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? यह 1917 बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट 1917 में। और जो सरोजिनी नायडू बने थे ना, यह 1923 में अध्यक्षता किए थे कानपुर अधिवेशन में। कौन? कानपुर में। नेक्स्ट है, और एनी बेसेंट कोलकाता में अधिवेशन किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? यह होगा कोचीन। देखिए गोवा से पहले जो था ना, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ था? तो कोचीन में था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेजा था? तो रंगून भेज दिया था। कहाँ? रंगून भेज दिया था। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? देखिए जो ऑप्शन में था ना, इनमें से कोई नहीं था। और ये देखिए BSS इंटर लेवल के एग्जाम पूछा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 1789 में किया गया था अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसमें से ऑप्शन कोई नहीं था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के भारत राज्यकाल के आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? देखिए क्या करा, अंग्रेजों का भारत में जो वायसराय था ना, अंतिम से एक पहले पूछ रहा है, अंतिम नहीं पूछ रहा है, कौन कह रहा है कि अंतिम से एक पहले? तो लॉर्ड बेबल था। कौन? बेबलवा था, बेबल। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब किया गया था? वर्ष 1917 में। चंपारण सत्याग्रह का आयोजन कब किया था? 1917 में किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के का प्रारंभ कौन किए थे? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का जो प्रारंभ किए थे यह जवाहरलाल नेहरू के थे। जलियांवाला बाग कहाँ है? यह अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में है जलियांवाला बाग। और यहाँ जो घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 में। महामना के नाम से किसे जाना था? मालवीय को। कौन? मदन मोहन मालवीय को महामना का नाम जाना था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किए थे। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू किया था? यह लॉर्ड डलहौजी ने। विलय या हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 1761 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। 1857 से 59 के बीच प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? यह होगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स एवं एफ एंगल्स। देखिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अधिक समय तक समानांतर सरकार कहाँ स्थापित रही? यह होगा सतारा में। और बलिया जो है ना, यह अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया था 1942 में। बिहार का जो बलिया है इसे बागी बलिया के नाम से जाना था, क्योंकि यह अपने आप यहाँ तिरंगा लगा लिया गया 1942 में। और कहा गया कि यहाँ अब किसी सरकार नहीं चलेगा, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1913 में किया गया था लाला हरदयाल जी के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल की अवधि को क्या कहा जाता है? 1885 से 1905 के बीच नरमपंथियों का काल कहता है। 1885 से 1905 के बीच में। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन? जालियांवाला बाग हत्याकांड। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया? देखिए आया था कब? वर्ष 1928 में आया था। साइमन कमीशन जो है वर्ष 1928 में भारत आया था। और यह भी प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका था। ध्यान रखिएगा, आया था 1928 में, लेकिन रिपोर्ट जो प्रकाशित किया था यह 1930 में किया गया था। कब? 1930 में। नहीं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन? पहला थे बेमस चंद्र बनर्जी थे और दूसरा थे दादा भाई नौरोजी। और संस्थापक कौन था? तो एओहुम था। 1885 में किया गया था। देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा। किनके? ज्योतिबा फुले के द्वारा। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की स्थापना कौन किए थे? कब हुआ था? तो वर्ष 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा गया है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ हुआ था? जो महाराष्ट्र में। भारत में जो है ना
क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ से? महाराष्ट्र में। देखिए ये प्रश्न बिहार से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब गया था? तो वर्ष 1850 में किया गया था ए हुम के द्वारा। व्यापकत्व का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी लाया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। और बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण में किए थे 1917 में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब? कौन सा? बंगाल विभाजन। 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का अंग किस दिन भड़का था? यह होगा 10 मई को। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़का था। महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को। और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। जबकि देखिए ध्यान रखिएगा, बिहार का शहीद दिवस है ना, यह 15 फरवरी को मनाता है। कब? 15 फरवरी को बिहार का शहीद दिवस मनाया जाता है हाल ही में, तो इसे ध्यान रखिएगा। और एक और शहीद दिवस मनाता है, वो कब मनाता है? तो 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को जो फांसी हुआ था, इन्हीं के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाता है। किसे लोकनायक कहा जाता है? ये होगा जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जानता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? यह होगा पुर्तगाल से। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? यह होगा 1632 में। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है 1632 में दिया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का पदार्पण हुआ था कब? 1600 ईस्वी में। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है भारत में कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के थे। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए थे? आचार्य विनोबा भावे के थे। महात्मा गांधी में कौन सी पत्रिका शुरू किए थे? हरिजन नामक पत्रिका। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किए थे वर्ष 1917 में। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है यह इलाहाबाद में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए थे? खिलाफत आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे किस आंदोलन के समय? यह होगा खिलाफत आंदोलन के समय। इनमें से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? अमेरिकी स्वतंत्रता का परिणाम नहीं है, कौन सा होगा? इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए हैं। यह गलत है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब गया था? तो वर्ष 1930 में गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिए थे? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। इनमें से कौन सा उपनाम सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है? क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पंचशील का प्रतिपादन कब किया था? पंचशील समझौता वर्ष 1955 में क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसका है? तो बोस्टन टी पार्टी का है। किसका? बोस्टन टी पार्टी का। गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? तो 1931 में। गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था, कब हुआ था? वर्ष 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। देखिए तो 9 जनवरी वर्ष 1915 को गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। सही सम्मिलित की जगह क्या है? तो स्वयं राष्ट्र संघ की स्थापना कब गया था? वर्ष 1925 में गया था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए वर्ष 1925 में ना भारत की प्रथम विद्युतीय रेलगाड़ी चली थी, जिसका 100 वर्ष हाल ही में पूरा हो गया, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था कब? 1930 में। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किनका है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने। कौन के थे? दादाभाई नौरोजी ने। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को हटाया गया था। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यह होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। कौन? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था।
ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह निरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ये गलत है, क्योंकि वह क्या थे? वह ग्रामपंथी थे। और देखिए, उन्होंने मराठी पत्रिका संपादित किया था, ये सही है। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहार की शुरुआत किया था, ये भी सही है। उन्होंने 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप में के लिए क्या किया? देखिए, उन्हें 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप में उन्हें कैद किया गया था। किन्हें? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। भारत में सती प्रथा के विरोध के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए, भारत में सती प्रथा का जो आंदोलन है, इसके विरोध का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। कौन? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? यह होगा बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था? यह होगा सर आयरकुट के द्वारा। कौन? सर आयरकुट के द्वारा। प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। ब्रिटिश समाज के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासक के अधिक गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द पॉवर्टी एंड ऑल ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑल ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी इन ऑल ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? यह होगा डी अल्मीड़ा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। विलियम बेंटिंक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधार उपाय लागू नहीं किया गया था? यह होगा दास्ता का अंत, जबकि ठाकुर का दमन, सती प्रथा का अंत एवं धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना एवं दास्ता का अंत ये नहीं था। ठाकुर का दमन, सती प्रथा का अंत ये सब था क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लागू किया था। भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष? देखिए, दशमिक मुद्रा प्रणाली है ना, यह भारत 1956 में शुरू किया था। कब किया था? 1956 में। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किए थे? क्या होगा? बाबा रामचंद्र जी ने किए थे। कौन? बाबा रामचंद्र। निम्नलिखित में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े हैं, यह पेरियारी रामास्वामी अय्यर। कौन? पेरियार रामास्वामी नायर ने लड़े थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प का क्षय का मुख्य कारण क्या है? यह होगा 1 और 2 दोनों। कम कीमत वाली मशीन बनाना एवं भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति का उपयोग करना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प का क्षय का मुख्य कारण क्या था? देखिए, उनमें कम कीमत वाली मशीन बनाया जाता था एवं भेदभावपूर्ण टैरिफ का नीति भी रखा गया था। उसमें टैक्स अधिक दिया, उसमें लगाया जाता था। अच्छा, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, यह शब्द किसने दिया था? किसने दिए थे? महात्मा गांधी थे। क्या? कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस पार्टी का संगठन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? होगा दलित मुक्ति मोर्चा द्वारा। कौन? दलित मुक्ति मोर्चा। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा था? तो खान अब्दुल गफर खान को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज से मांग नहीं था? होगा लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में रोक कर क्या है? आयु में वृद्धि करना, जबकि स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह एवं अस्पृश्यता का अंत, ये सब प्रार्थना समाज का अंग था। नेक्स्ट देखिए, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ कहाँ से किए थे? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। यह कुल 24 दिन तक चला था और यह प्रश्न बीपीएससी की पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद करना किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? वर्ष 1792 में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित में से पराजित हुए थे। कहाँ? अफगान में। कौन? अफगान में। सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने रोक लगाया था?
तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। बहुदान यज्ञ से संबंधित है विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 में हुआ था। बिहार में विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन किस भारतीय ने भाग लिया था? ये होगा स्वामी विवेकानंद जी ने। कहाँ? अमेरिका में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। यह किसने कहा है? बी.डी. सावरकर द्वारा। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, तो बाल गंगाधर तिलक किया था। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला है, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? आत्मज्ञान से है। धर्म का अभिप्राय है या आत्मज्ञान से है। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। भारत के प्रथम पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? यह 1853 चलाया था, 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का प्रथम विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। ये देखिए, बीएसएससी पटना हाईकोर्ट में पूछा गया था। विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल कट कहाँ किया था? विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट झील स्थित है, ये कहाँ किया था? तमिलनाडु में। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, इसके द्वारा वापस लिया गया था। जलियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? यह होगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कौन जलियांवाला बाग हत्याकांड में? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन जी थे। कौन? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे यह राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन जी राय। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थी वर्ष 1917 में। और प्रथम भारतीय जो थी यह सरोजिनी नायडू थी वर्ष 1923 में। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 में हुआ था। तिलक मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1785 में। तिलक मांझी का जन्म जो हुआ था यह 1785 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो वर्ष 1930 में। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह वर्ष 1930 में आरंभ किया था। 2017 रंपा विद्रोह कब हुआ था? 2017 में, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। रंपा विद्रोह जो है यह 1917 में शुरू किया गया था। किसने सीमांत गांधी के नाम जाना है? किसे? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना है। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो एम.एस. नंबूरीपाद बने थे। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? 1964 में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए, हाल ही एक प्रश्न पूछा गया बिहार पुलिस में कि नेहरू जी को किस राष्ट्रपति के शासनकाल में इन्हें भारत रत्न दिया गया था? देखिए, 1962-64 के बीच कौन थे जो बिहार के हैं देश रत्न? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। इंग्लैंड आयोग ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। कौन? पर्यावरण से। भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1983 में। कब? 1983 में। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो वर्ष 1972 को हुआ था। ताशकंद कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। अब पंचशील कब हुआ था? तो 1955 हुआ था। पंचशील 1955 में, ताशकंद 1965 में और शिमला 1972 में हुआ था। देखिए, भारत की पहला परमाणु परीक्षण केंद्र किस वर्ष हुआ था? 1974 में। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वर्ष 1974 के पोखरण में हुआ था। गरीबी हटाओ का नाम किसने दिया था? यह इंदिरा गांधी दिए थे। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय नाम रखा गया था? 5वीं में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया था? 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया था। इस समय फखरुद्दीन अली अहमद था क्या? भारत के राष्ट्रपति थे। संपूर्ण क्रांति किसने दिया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। वर्ष 1973 में किस मुकदमे से संबंधित है? यह होगा केशवानंद भारती मुकदमा। 1973 जो है यह किस मुकदमे से संबंधित है?
तो केशवानंद भारती मुकदमा से है। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन से संबंधित है कौन? या सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि आजाद के बाद कांग्रेस को विघटित कर दिया जाएगा? यह महात्मा गांधी के द्वारा, कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 में। गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिला था? 1961 में। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की स्थापना किया था? वीपी सिंह। कौन? वीपी सिंह। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1991 में। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुआ था। नेक्स्ट है, सप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन थे? सप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष जो थे सोनिया गांधी थे। कौन? सोनिया गांधी थे। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन कहाँ था? जो ताना भगत आंदोलन है यह बिहार में होता है। कब? बिहार में। उस टाइम बिहार झारखंड एक ही में था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिए थे। अंग्रेज ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर अपनी राजधानी बनाई थी? अंग्रेज ने सर्वप्रथम क्या करा, किस शहर को अपना राजधानी बना था? तो कलकत्ता को। बिरसा मुंडा कौन थे? तो क्रांतिकारी थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावक में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजेंद्र जो थे यह खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? यह होगा अफगानों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हराया गया था। मराठाओं ने अफगानों को हराया था। किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था? तो अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता के लिए। निम्नलिखित में से किस घटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो बक्सर के युद्ध 1764 के बाद। कब? बक्सर का युद्ध 1764 के बाद। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने के लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिश खिलाफत के विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? बाबा तिलका मांझी। कौन थे? बाबा तिलका मांझी थे। नेक्स्ट देखिए, जब जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधि अध्यक्ष कब बने? 1929 में। कब बने थे? 1929 में। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था 1906 के द्वारा। कब? 1906 के द्वारा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया है? यह 1909 में मार्ले मिंटो के द्वारा पृथक निर्वाचन। 50 गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब किया था? कब किए थे? 12 मार्च 1930 को किए थे दांडी मार्च शुरुआत। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वराज शब्द की उत्पत्ति जो है यह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था वर्ष 1875 में। 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान नहीं था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार प्राप्त हो सकता था, यह अधिकार नहीं था। जबकि इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। कंपनी को कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% दिया जाना था। इसमें ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने एवं उसके धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। देखिए, बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था वर्ष 2018 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण प्रस्तावक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्रस्तावक कब पारित हुआ था? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, इतना में 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बटी थी? यह 6 प्रांत में। अवध में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के अवध के नवाब कौन थे? जैसे ब्रिटिश साम्राज्य मिल रहा था तो उस टाइम अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। देखिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? क्या जलियांवाला हत्याकांड के कारण हुआ था? 1919 से लेकर 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे?
ये देखिए कई एग्जाम पूछा गया है, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा इत्यादि में। कौन थे 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए इनमें ऑप्शन में से कोई नहीं थे। यह विश्वभूषण विभूषण जी थे एवं या इन्हें विद्यानंद जी कहा गया था। क्या? स्वामी विद्यानंद जी। नेक्स्ट देखिए, गांधी रिबन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1931 में। गांधी रिबन समझौता वर्ष 1931 में था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच। कब? अफगान एवं मराठा के बीच में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। कब? किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। वर्ष 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस दिए थे? क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। किसके कारण? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट देखिए, किस ब्रिटिश के निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। किसे? कब? 1833 चार्टर एक्ट में। सक्कर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? यह 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था, सक्कर खेड़ा का युद्ध। नेक्स्ट है, 1816 में सगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? यह गोरखा के बीच हुआ था। यह देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया था वर्ष 2019 में जो पूछा गया था बिहार दरोगा एग्जाम में। किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए सुमिलित कीजिए, इसका क्या होगा? अहमदाबाद मिल हड़ताल कब किया गया था? वर्ष 1918 में किया था। खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया था? 1900 खेड़ा सत्याग्रह जो है यह हुआ था 1918 में। अहमदाबाद मिल जो हुआ था ना, यह भी 1918 में हुआ था। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चंपारण तो जानते होंगे, वर्ष 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह चंपारण में था, वह बिहार है। देखिए महात्मा नाम गांधी जी को महात्मा की उपाधि वहीं से मिला था, चंपारण सत्याग्रह से। सर चार्ल्स वुड या डिस्पैच का इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर सम्मिलित था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच था। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो नीति है यह शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ था। देखिए है समाचार पत्र रफ्त गुफ्तार सच बताने वाला का किस धर्म के सुधार संबंधित था? यह था पारसी धर्म सुधार से। देखिए रफ्त गुफ्तार जो है यह पारसी धर्म के सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए अगला है, 1931 में इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था कराची में। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था यह कराची में हुआ था। निम्नलिखित में से 1905 में बंगाल के विभाजन का समय वायसराय कौन था? यह था लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन का योगदान क्या नहीं था? तो देखिए सती प्रथा पर रोक नहीं था, जबकि सेना का न्यायिक सुधार, बंगाल विभाजन एवं पुलिस सुधार था। ये तीनों की था लॉर्ड कर्जन का योगदान था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। देखिए इसमें जो ऑप्शन है ना, इसमें से कोई नहीं था, यह आयोग द्वारा इसमें से इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान का योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन है यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जानते होंगे वीर कुंवर सिंह जी के थे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे यह राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था? यह 1845 से 46 के बीच में था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च किया गया था? पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा 19 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यह होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि बी.आर. अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एवं डॉक्टर के मुंशी ये सब क्या थे? नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? यह होगा लाहौर अधिवेशन के रूप में। कब? लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। किस क्रांतिकारी में मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? यह किसने लिखा है? भगत सिंह ने लिखा है कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। बिहार में निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था? तो सभी ने अवगत आंदोलन के लिए। किस स्वराज के लेखक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक थे यह मोहनदास करमचंद गांधी थे। कौन?
मोहनदास जी थे, गांधी जी थे। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किया गया था। कांग्रेस के कौन से उत्तरदायित्व नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? दादा भाई नौरोजी। देखिए नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर वहाँ किसने कहा था? तब बाल गंगाधर तिलक ने कहते हैं। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दांडी मार्च की शुरुआत कब किया गया था? नमक कानून तोड़ने हेतु। देखिए दांडी मार्च की शुरुआत क्यों किया गया था? तो नमक कानून तोड़ने हेतु किया गया था। जैसे देखिए है, यह 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच चला था, कुल 24 दिनों तक चला था। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कब से कब तक हुआ था, बीपीएससी द्वारा पूछा गया, 12 मार्च से 6 अप्रैल। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का 13 अप्रैल 1919 हुआ था। निम्नलिखित में से किसे नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? यह प्रश्न भी आया। देखिए यह प्रश्न जो है ना, यह बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार जितने एग्जाम हुए लगभग उसमें सभी सारे पूछे गए हैं कि नील खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किए थे। कौन? राजकुमार शुक्ल ने किए थे। नेक्स्ट देखिए है, पलासी का युद्ध किस पर लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? यह होगा प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट आया था ना, उसमें प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया था। किसमें? प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट देखिए है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? आर्य समाज स्थापना किए थे। कब? 1875 में किए थे। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं? भारत के मार्टिन लूथर कौन कहता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर एमवर्ड और जेम्स थॉमसन को कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? यह होगा मालवाड़ी से। किससे? मालवाड़ी से। भारत की विदेश नीति आधारित है किससे? गुट निरपेक्षता की नीति पर। किससे? गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है, यह भी गुट निरपेक्षता पर आधारित है। 1861 में भारतीय परिषद के अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। स्वामी विवेकानंद संबंधित किससे थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन? स्वामी सहजानंद जो थे, या बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए किए थे? तो नमक कानून तोड़ने के लिए किए थे। किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किनका कथन है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस किस समझौता द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद पे गए थे। कब? ताशकंद पे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ये होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के स्थापना जो है ये मालवीय जी ने किए थे। निश्चय। 1857 की क्रांति के बाद बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था? वीर कुंवर सिंह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं किए गए हैं? यह होगा द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कांग्रेस से जब निकले थे ना, तो उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 के आसपास। नहीं शायद। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? यह होगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? राम मोहन राय जी हैं। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव एवं शिवाजी महाराज उत्सव जो है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में। देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 अगस्त को मनाता है। ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा घटना हुआ था? देखिए इनमें से कोई नहीं। बंगाल विभाजन के बाद जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन की घटना हुआ था। यह 7 अगस्त 1905 को हुआ था। देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। कौन किया था? ज्योतिबा फुले।
पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे आता है? वारेन हेस्टिंग को। क्या था? पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है वारेन हेस्टिंग में आता है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्वजनिक योजना कब तैयार किया था? तो वर्ष 1944 में। कुका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो राम सिंह थे। न पील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? ये होगा रॉलेट कानून से। चटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान कहाँ है? बांग्लादेश में। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के किस नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 1857 की क्रांति में विजिस कादिर का संबंध कहाँ से है? यह होगा लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए नेक्स्ट है 1857 यहाँ तक देख चुके थे। पिंडर के दमन का श्रेय वारेन हेस्टिंग जाता है। ये देखिए 1916 में कांग्रेस के मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत के नायक कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं हुआ था? ये देखिए 30 वर्ष युद्ध। 30 वर्ष युद्ध जो है ना, यह जर्मनी एवं यूरोप के बीच हुआ था 1618 से लेकर 1648 के बीच। एक और देखिए प्रश्न पूछता है कि 100 वर्ष युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 100 वर्ष का युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में था, 2 अक्टूबर 1869 को। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? डॉक्टर ज्योतिबा राव फुले किए थे। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? देखिए नादिर शाह का आक्रमण, ये हुआ था 1739 में। प्लासी युद्ध कब था? 1757 में था। अब पानीपत तृतीय युद्ध 1761 में था और बक्सर युद्ध 1764 में था। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? यह हजारीबाग में रखा था। कहाँ? हजारीबाग में रखा था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए अहमदाबाद आनंद भवन यह कहाँ है? जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज इलाहाबाद में है। और साबरमती आश्रम कहाँ जाएगा? देखिए ध्यान रखिएगा। देखिए साबरमती आश्रम जो है यह अहमदाबाद हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होगा? ये हुआ था अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। और कौन बच गया? आनंद भवन इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला है मैसूर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? यह होगा कृष्ण राजा तृतीय को। किसे बनाया था? कृष्ण राजा तृतीय बनाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को। बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? यह होता जमींदार को अमला का बुलाता था। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? या 3 सदस्य थे। अवध राज्य का अंतिम शासक था कौन? वाजिद अली शाह। किस एक्ट के द्वारा भारत सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर एक्ट। कब? 1813 का चार्टर एक्ट के समय के बाद। जैसे 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेजी कौन था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? लेफ्टिनेंट जिलोगबाई। कौन? लेफ्टिनेंट जिलोगबाई था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। जैसे देखिए किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्तियां राष्ट्रीय और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया था कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति है ना, यह राष्ट्रीयता एवं रंग के आधार के भेदभाव पर नहीं होगा? 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम में बोला था। यह देखिए बीपीएससी ऑडिटर में प्रश्न पूछा गया था। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया था? यह होगा श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए इल्बर्ट बिल, हाँ 20 लिखा हुआ, गलती हो गया है, इल्बर्ट बिल होगा। यह लॉर्ड रिपन लाया था। द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के द्वारा हुआ था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और प्राचीन स्मारक अधिनियम यह लॉर्ड कर्जन लाया था। देखिए इनमें से कौन से आहार
सॉरी आहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। देखिए मौलाना जफर अली खां, मौलाना जफर अली खां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये होगा एस ए डांगे नवयुग, जबकि सचिदानंद सिन्हा जो है यह इंडियन पीपुल्स से संबंधित है। मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। यह पुस्तक है, इनके लेखक है। देखिए सचिदानंद सिन्हा की पुस्तक क्या है? इंडियन पीपुल्स है। मोहम्मद अली का कौन सा है? कॉमरेड है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे, तो क्या होगा? सुखदेव। देखिए रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां एवं राम प्रसाद मिश्र जो थे ये क्या थे? काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये होगा चौरी चौरा कांड 1920। देखिए यह हुआ था वर्ष 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। गांधी जी का इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था वर्ष 1932 में। पूना पैक्ट जो है यह वर्ष 1932 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। कौन? मीर जाफर ने। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन था? क्या शिशिर कुमार घोष थे? कौन? शिशिर कुमार घोष। देशी राज्यों के साथ संबंधों की सर्वोच्चता की शिकायतों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? यह होगा लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है किसने दास्ता की संख्या की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया गया? यह होगा सैयद अहमद खान के द्वारा। 1904 में किसने अभिज्ञान शकुंतलम सोसाइटी की स्थापना किया था? यह होगा वीडी सावरकर ने। कौन? वीडी सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी, अभिज्ञान नहीं है, अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर के थे। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? यह होगा महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? यह होगा अबोर झारखंड, यह गलत है। जबकि देखिए दूनगिरी जो है ना यह उत्तराखंड में है, मिकिर जो है असम में है, मिकिर मिसमी सब असम में है, नीमगिरी उड़ीसा में है। देखिए अबोर जो है ना यह अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। यह अरुणाचल प्रदेश एवं चीन के बीच में सीमा बनाता है। कौन सा? अबोर पहाड़ियाँ हैं, अबोर पहाड़ी। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति की राष्ट्रीय नेशनल क्रांति घोषित किया है? तो बेंजामिन डिसरेली ने। क्या? बेंजामिन डिसरेली ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1942 के दौरान गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है सविनय स्वामी सहजानंद संबंधित थे किससे? ये थे बिहार में किसान आंदोलन से। गांधी जी ने अहमदाबाद की दांडी यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें याद दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। कौन सा राज्य ताड़ी विद्रोही आंदोलन जुड़ा हुआ है? कौन सा राज्य में ताड़ी विद्रोही आंदोलन जुड़ा हुआ है? यह होगा आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद पे किए थे 1966 में। और शिमला समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था शिमला। और ताशकंद 1966 में हुआ था। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तब पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने कौन कर रहे थे? वी कृष्ण कर रहे थे। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह कहाँ से स्थगित है? नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थिति है? ये गुजरात में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? मैडम H.S.H.G. ब्लात्सकी, मैडम H.P. ब्लात्सकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? यह होगा द फॉरवर्ड ब्लॉक। द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बोस जी के द्वारा। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। 15वीं शताब्दी में कौन सी व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? 15वीं शताब्दी में हिंद चीन सबसे पहले कौन पहुंचे थे? पुर्तगाली आए थे। देखिए बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तब वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। देखिए इन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदौली की महिलाओं ने दिया था। बक्सर आंदोलन में किस की भूमिका प्रमुख थी? तो
गुंडाधुर की, किनका? गुंडाधुर का, बक्सर आंदोलन में। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन था? पुर्तगाली था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर। अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था क्या? 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त जो है बंदोबस्त 1793 में इसका स्थापना किया था, इसका अस्थायी बंदोबस्त का। निम्नलिखित में से किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत की कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत बताई है? यह लॉर्ड मिंटो बोला। कौन? लॉर्ड मिंटो। धन प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन की अवधारणा है? षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहता है? होगा आर्य समाज को। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? तो रजनी कोठारी ने कहा था। कौन? रजनी कोठारी ने। भारत में मजदूर संघ के आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के 1800 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रगान के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया गया है। यह किसने कहा है? यह किसने लिखा है? भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का युग के रूप में चरित्र चित्रण यह किसने लिखा है? तो बिपिन चंद्र लिखे। कौन? बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अमृत बाजार पत्रिका के शुरू किसने लिखे थे? शिशिर कुमार घोष ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल अभियान रद्द कब किया था? 1911 में किया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी विख्यात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? गांधी ऋण समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो दादा भाई बिमल चंद्र बनर्जी किए थे। दूसरे में दादा भाई नौरोजी है। किसने कांग्रेस वास्तविक में बिना हथियार के गृहबंद खड़ा किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां बोले थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। इसका मतलब देखिए 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहने थे? किस तरह के कपड़ा पहने थे? यह काठियावाड़ी किसान की तरह। नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिमल चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, इसका इंग्लिश क्या है? तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर ज्ञात प्रयास पीछे क्या छिपा हुआ था? पहले ज्ञात प्रयास था इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र भारत के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आसफ अली। मुगल कौर अरुणा आसफ अली संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था? 1916 में किए थे। कब? 1916 में किए थे। कहाँ? इनमें से कोई नहीं दिया होगा जगह, तो यह कर्नाटक में किए थे। कब किए थे? कर्नाटक में किए थे। होम रूल लीग का शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक किए थे, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? ये हो गया इनमें सभी। हुंकार जो है सरस्वती हो गया। इसके अलावा यमुना कारजी और राहुल संस्कृतायन। नेक्स्ट है किस अंग्रेज सेना अधिकारी ने जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई है जो वह विद्रोहियों में एकमात्र अकेली मर्द थी? यह कौन बोला था? ह्यूरोज बोला था। ह्यूज रोज। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो जगजीवन राम। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागानों के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। कब हुआ था? तो मई में। कब? 1918 में। नील क्रांति का। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। इनका पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए
इंडिया, ये प्रश्न छोड़ दीजिए, इसको क्या है, इनमें एक से अधिक सम्मिलित नहीं है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की समिति में। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? यह होगा दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। नेक्स्ट है, कौन असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले इतिहासों की मुख्य मांग कौन थी? भाग लेने वाले इतिहासकारों की मुख्य मांग क्या थी? तो होगा उपयुक्त में से देखिए, राजस्व में कमी करवाना था, राजस्व में कमी, बेरोजगार का उन्मूलन और वन क्षेत्र अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश के लिए खोलना वन क्षेत्र को। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? यह होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासक के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण के कौन सा मुख्य कारण था? यह होगा उपयुक्त में से देखिए, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, रेलवे के मार्गों पर तख्तों, स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ों की आपूर्ति करना एवं विरासत खेती की मांग, विस्तारित खेती की मांग पूरा करना और भूमि को उन्नत करना। यह सब क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण के दौरान मुख्य कारण था। इसे देखिए, सरकारी निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? क्या है? बारदौली के सत्याग्रह, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या होगा उपयोग में से एक से अधिक। मंदी में भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यातों के इन्हें प्रतिकूल प्रभाव करना पड़ा। एवं इसके अलावा देखिए, मंदी ने भारतीय व्यापारियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, यह भी सही है। कारखाना, नेक्स्ट देखिए, ये तो प्रश्न था। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो था पूना पैक्ट का उदाहरण था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ था? पटना में था। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन किसके द्वारा बने थे? यह पट्टाभी सीतारामन के द्वारा बना था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उपयोग देखिए, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, ये भी सही है। उनका देहांत 1956 में हो गया था, ये भी सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था, ये भी सही है। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडियन से संबंधित थे? यह होगा इनोवेशन, न्यू इंडिया से इनोवेशन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वतंत्रता बांधव समिति का गठन किया था? यह होगा अश्विनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के महात्मा गांधी के साथ कौन थे? यह होगा नरहरि परीख थे, अब्दुल बारी थे एवं महादेव देसाई थे। नेक्स्ट है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इनके आसपास भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? यह 5 अगस्त को दिया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929 में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोही आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? यह था फौजी आंदोलन। देखिए फौजी आंदोलन है ना, ये सच में फौजी आंदोलन है। यह था मुसलमानों में की जो दाढ़ी में वृद्धि है उसी में था फौजी आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? उपयुक्त में से कोई नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने लिए थे। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की निलंबित कब किया गया? 1922 किया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ कब किए थे? किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। कौन? विलियम जोन्स ने। देखिए नेक्स्ट है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता कौन के थे?
R.M. मुधोलकर के थे। कौन? R.M. मुधोलकर। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था? तो भागलपुर में। 1857 के दौरान विद्रोह की सेनापति को कुंवर सिंह के भेजा गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेनापति किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था? ये होगा विक्टर आयर को, विंसेंट आयर को भेजा गया था। इनमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा विंसेंट आयर। ठीक है, विंसेंट आयर है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? ये होगा सियाराम दल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता किया था? यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अफगान, मुगल एवं ईरानी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है अगला, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। इन्हें सत्येंद्रनाथ टैगोर भी कहा था। यह देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं? यह होगा G.H. देशमुख। कब? G.H. देशमुख जी को क्या पुकारता है? लोक हितवादी के नाम से। ये देखिए, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था? अलीगढ़ में किया गया था। कब? यह उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? ये होगा नवगोपाल मिश्र ने। हिंदू मेला का आयोजन नवगोपाल मिश्र ने संगठित किया था। नेक्स्ट पर देखिए है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? यह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थी? तो मोहन सिंह थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह थे। ताना भगत आंदोलन संबंध किससे है? आदिवासी जनजातियों से। किससे? आदिवासी जनजातियों से ताना भगत आंदोलन। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो BD सावरकर के द्वारा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। देखिए, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये मोटिवेशन कोट है। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? यह होगा उपयुक्त में से, यह होम रूल लीग के आंदोलन के समय था। होम रूल लीग आंदोलन के समय 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास कर रहे थे। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? डेविड हेयर किए थे। किसने कहा था कि अंग्रेजों कांग्रेस का माहौल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांति के साथ इसे मरने की में सहयोग दूंगा? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1850-56 में हुआ था? यह शाहजहां सरस्वती थे, NM सिन्हा थे एवं राजीव कुमार शुक्ल थे इत्यादि के सहयोग से हुआ था। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? गांधी इरविन समझौता। कौन हुआ था? गांधी इरविन समझौता। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मन किए थे। कौन? बिपिन बिहारी वर्मन। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932 को किया था पूना पैक्ट। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? यह होगा बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा किया था? यह होगा रामगढ़ में किया था, पटना में किया गया था और कलकत्ता में किया था। इसमें होगा एक से अधिक ऑप्शन। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? देखिए मशहूर नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद, यह हसरत मोहन ने दिए थे। कौन दिए थे? देखिए नारा दिया था हसरत मोहन ने, और इसे बोले थे सबसे पहले बार कौन? तो भगत सिंह। आजाद रास्ता की स्थापना किसने किया था? आजाद रास्ता की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में नमक आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1930 में। हाल ही में किस राज्य की कमेटी ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दिया है? उड़ीसा ने दिया है। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? यह होगा एनी बेसेंट ने किया था। 1915 में किया था
हमरो लिखा था एनिमेशन ने। बिहार में नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल ऑफ द प्रकाशन कब प्रकाशन में हुआ था? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हुआ था 1920 के आसपास। कब हुआ था? 1920 ईस्वी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट देखिए है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान पर थे से संबंधित है? होगा जगदीशपुर से। नेक्स्ट है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम बार फहराने का काम कौन किए थे? तो मैडम भिकाजी कामा के थे। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिकाओं में संपादित किया गया था? अल हिलाल में। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के रूप में अध्यक्षता कौन किए थे? शाहजाराम सरस्वती ने किए थे। कौन किए थे? शाहजाराम सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग है? अंतरिम सरकार में यह था खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद जी। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था? 1917 में किया था। 1927 में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? शोक के दिवस में। एवं राखी दिवस भी इसी दिन मनाया गया था, रक्षाबंधन मनाया गया था। 1917 में चंपारण आने का नियंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्ति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में सही है? ये होगा एक से। देखिए इसमें कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार कर 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया गया। इसमें बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया गया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता अब पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर रही थी। तीसरा है इसने क्रिप्स मिशन को 1942 में प्रस्तावित कर पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किया गया था। इसका भी होगा एक से अधिक। देखिए अगला प्रश्न क्या है? दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है किसके लिए? एकात्मक मानववाद के लिए। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व किसने किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। बंगाल का विभाजन प्रभावित था कब? 16 अक्टूबर 1905 से। और इस दिन इसके विद्रोह में रक्षाबंधन का सब त्यौहार मनाए थे स्वतंत्रता सेनानी लोग। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया था 8 अगस्त 1942 को। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? इसका कारण देखो है बांटो एवं राज करो की नीति, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के लिए, कांग्रेस के उत्तरदायित्व नीतियों के कारण। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा जारी रखा गया? यह था नवंबर 1858 में। कब? नवंबर। ये देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किनके अध्यक्षता में हुआ था? तो सर फजल अली आयोग के द्वारा हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदर कहाँ हुआ था? तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हुआ था। बांकीपुर में 1912 में हुआ था। गया में 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं खुंडे खान निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? ये होगा सिंगापुर में। बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो वर्ष 1930 में किए थे। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था वर्ष 1907 में। एवं दोनों का मिलन कब हुआ था? तो वर्ष 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। कौन? शाह आलम द्वितीय थे। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहता है? तो राजाराम मोहन राय जी कहता है। किन्हें? राजाराम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहता है। 1946 में शाही नौसेना का नेतृत्व किसने किया था? एम एस खान ने किया था। कौन किया था? एम एस खान ने। देखिए फ्रेंड्स इसमें जितने प्रश्न दिए थे 492 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आधुनिक भारत से पूछे गए थे बिहार के ऑल एग्जाम में। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा यहाँ तक खत्म हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और कोई चैनल पर नए है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।